तैयार हो? बात कर दूं दुनिया को? जी सर। दिखा दूं फिर मैं? जी सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने लगे हैं। ओके सर। सर अच्छा। एकेडमी का नाम क्या है सर? जाहिल बच्चे। सॉरी सर। मॉमी एकेडमी। मॉमी। सर एमबीएस एकेडमी का नाम नहीं था? मैंने कब लिखा है मॉमी? जाहिल हो, पढ़ना नहीं आता तुम्हें? सॉरी सर। इसलिए तुम फेल हो गए। सर ए और ए स्टार आ जाएगा मेरा मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर में। ऐसा वैसा आप बस फीस भर दो अपनी। कितनी सर? ये को 1.5 लाख। सर लल लेंगे मेरा। अच्छा अच्छा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब, कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी दो चीजों की, किसी जगह की, किसी किसी भी जगह के ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस जगह की लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन। जी जी। सही है। तो हम लोग ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ग्राफ पढ़ते हैं, मेन हमारा होता है ग्राफ। जी ये सर। ये वाली जो लाइन होती है जो साइडवेज जा रही है, इसको कहते हैं एक्स। जो ऊपर नीचे जा रही है उसको कहते हैं वाई। सही है। जी सर। पहले तो तुझे ये सीखना है कि डिफरेंस क्या है। ये वाई माइनस है, नहीं ये एक्स माइनस है, सॉरी। एक्स जाहिल। ये होता है वाई माइनस। सही है। इसका जी क्या सर। मतलब है? ग्राफ तुझे पता है ना, कहते हैं 1 2 जी 3। इस तरफ होता है y1 y2 y3। सही है। इधर क्या होता है ये देख, इस वाली साइड पे एक्स की ऑपोजिट जी। साइड पे माइनस आ यस। जाते हैं। -1 -2 और -3। ये वाली साइड पे क्या होता है? -1 -2 और -3। जी सर। समझ आ गया आपको ये क्या है? जी। ये होता है ग्राफ। ये हम पढ़ने लगे हैं। सही है। इधर कोऑर्डिनेट्स के किसी जगह की कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई क्या है उस जगह का, हम्म। ये होता है कोऑर्डिनेट्स। सही है। हम्म। ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग ग्राफ के ऊपर एक एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए। अगर लेट्स से एक्स हमारे पास 1 है, वाई हमारे पास 3 है, तो हम इसको कैसे ढूंढेंगे? x1 हमेशा x लेफ्ट साइड में होता है और y राइट साइड में होता है, याद रखना, x और ओके। y। सही है। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे x1 और y3? तो हम देखेंगे x का है, x1 है, y3 है, तो ये हमारी लोकेशन बन रही है। ये हम्म। ठीक है। सर ये तो बहुत बेसिक था। हाँ, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इधर तक इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जी। ये सही है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें मतलब पता चल चुका है। ज्योमेट्री होते ग्राफ, कोऑर्डिनेट होते कोऑर्डिनेट्स उसके। सही है। अब हम लोग जाएंगे इसकी डिटेल के अंदर, वो पढ़ेंगे हम कल। ओके। नहीं नहीं नहीं, आज पढ़ेंगे। ओके नहीं कहना तुमने, जब भी मैं कहूंगा तुमने कहना नहीं सर आज ही पढ़ेंगे। सर आज पढ़ा दें सर प्लीज चलो ये सर। लोड़े मुंह देख, अपना फीस भरी है तूने? सॉरी सर। पढ़ा देता हूँ। अच्छा। सर तो तो वो दूसरा स्टूडेंट रिश्तेदार नाम था शायद उसका, सर मेरा बेस्ट फ्रेंड किधर गया है वो? वो मर गया। ओ सो ओके सर। वो कार एक्सीडेंट में आ गया था, कराची जाते हुए प्लेन के ऊपर। ओ। और आप सोच रहे होगे कार एक्सीडेंट में कैसे आ गया अगर वो प्लेन के ऊपर था? जी वो क्योंकि आप जाहिल हो, इसलिए आप सोच रहे हो। सॉरी सर। अगर आप स्मार्ट होते तो आप बोलते हैं मोहम्मद सर इज ऑलवेज राइट। यस। अच्छा, तो अब हमारे अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आती है स्ट्रेट लाइन। पहली चीज जो हमें सीखनी है, पहली चीज क्या होती है? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। स्ट्रेट लाइन के अब कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले ये बस सीख लो, ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्या ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी। सर ये वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर हमने ग्रेडियंट फाइंड करना होता है वगैरह वगैरह। कुछ बोल ना दियो। सॉरी सर। हाँ, ये वही है। ओके। अब बकवास नहीं होनी चाहिए। ओके सही। ओके। अब बकवास हुई ना अगर, तो कोई हैवी रोल ना हो जाएगा। अच्छा, पहले हम सीखेंगे लाइन के बारे में। सी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन इसके ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ, हम्म। एक्स और वाई। और ये होगा x2 और y2, x1 और y1, x2 और y2। सही है। ये कोऑर्डिनेट्स है इसके। सही है। समझ आ रही तुझे? जी सर। सर अब वैसे मैं जिस फिजिकल एकेडमी से सरहमाद की एकेडमी में जाता हूँ, उनने एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है अपनी अपनी क्लास का। कुछ बोल ना दियो। अच्छा वो भी हम देख सकते हैं, वो भी बेसिक सही है। नहीं,
आप आए कौन सी एकेडमी में, मुझे बताओ। MBS। कौन सी? MBS। और आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या देखें, किस एकेडमी का देखें? सेंसे। अच्छा, तो वो आप सुबह जाते हो ना, जी। तो आप इधर बकवास क्यों कर रहे हो उसकी? सॉरी सर। मैं ना आपके लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। जी सर। सर फिर आपके अपने लेक्चर्स होते हैं? K47 and कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। समझ आ गई? जी सर। आप हो गया इंदा ऐसे बकवास? नहीं सर। सर वैसे इस बात से मुझे ये समझ आ गया कि बस और कोई पढ़ने क्यों नहीं आता। क्या बोले? कुछ नहीं सर, कुछ। कुछ कह मत दियो, सॉरी सर। चुपचाप बैठ जा। समझ आ रहे? जी जी सर। अच्छा अच्छा। अब हम लोगों ने पढ़े लाइन, ये होती है स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहते हैं, लाइन। इसका नाम एक फॉर्मूला होता है लाइन ढूंढने का हमारे पास। ये X1। चुप, कुछ बोल मत दियो। अच्छा, फॉर्मूला होता है हमारा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन। नहीं, ग्रेडियंट का नहीं, ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का। जी। सर ये स्ट्रेट ग्रेडियंट का भी फॉर्मूला होता है शायद। लाइन, उसका भी होता है, वो पढ़ाएंगे ना। चुप, ओके। सही है। गुस्सा आ जाता है ऐसे चूतिए बच्चों पे। अच्छा अच्छा, तो अफनान बेटा, हम्म। अब हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं, परपेंडिकुलर, क्या, रुको मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, कि आप थोड़े जाहिल हो। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या पढ़ने लगे हम? बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जब स्ट्रेट लाइन को कोई और लाइन कट करके 90 डिग्री एंगल बना रही हो। जिस तरह से, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ जी। पे एक लाइन आई है, ये कट हो रहा है। जब हम्म। इसको क्या कहते हैं, ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं? ये 90 हमेशा 90 डिग्रीज। डिग्री, इस तरह की दो स्ट्रेट लाइंस होंगी ना, तो 90 डिग्री होता है ये 90 हम्म। डिग्री, सही है। समझ आ रहा है? हम्म। अब जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है ना, वो होता है मिड पॉइंट। हम्म। ये नीचे वाली जो होगा ना, इधर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमने निकालने हैं, इसको हम कहेंगे मिड पॉइंट, सही है। सही है। समझ आ रहा है? नहीं इस नहीं, दोबारा बताना सर। 5 2 क्या? दोबारा बताना सर। अच्छा अच्छा, देखो अब हमारे पास है ग्राफ, ग्राफ के ऊपर हमारे हम्म। पास है स्ट्रेट लाइन, सही है। हम्म। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है। इसके हम्म। कोऑर्डिनेट्स है 1 और 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 2, सही है। हम्म। हाँ, तो समझ आ गया ना कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। हम्म। इसका बस हमारा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, पहले ये सीख लो कि फॉर्मूला होता है कुछ mx प्लस c, सही है। उसके बाद हमारे यहाँ बीच में अगर कोई लाइन कट करके 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं इसको हम? परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर। 90 डिग्री बना रही है ना लाइन कट करके, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, सही यस है। बाइसेक्टर। इसका भी फॉर्मूला था, वो पढ़ाऊंगा। लेकिन अब बात सुनो, जहां पे ये कट करके 90 डिग्री एंगल बनाती है ना, यहाँ पर चलो उसको भी छोड़ो, ये तुम्हें समझ आ गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। हम्म। अब नया कॉन्सेप्ट सीखो। अब ए और बी के जो मिड पॉइंट होते हैं ना, बीच वाला पॉइंट, जो बिल्कुल बीच में आता है इनको, हम्म। उसको कहते हैं मिड पॉइंट, एम। समझो आप उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 2, हम्म। ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया आपका, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, सही है। हम्म। ये क्या आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। समझ आ रहे हैं सब? जी सर। ये बेसिक्स है, इसमें कुछ इतना खास समझने को है नहीं। हम्म। अब हम क्या करने लगे, अब हम लोग डेप्थ के अंदर जाने लगे। ये आपका की फॉर्मूला है, सही है। ये आपका क्या है, की फॉर्मूला, जो भी लिखने लगा, y
इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सारे फॉर्मूला इसके अंदर से निकलते हैं और आप ओके पूछ लोगे कैसे, जी सर। मैं बताता हूँ। ये y जो है हम्म, ये एज इट इज फॉर्मूला के अंदर जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये आपको ढूंढना होता है। सही है, स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए y ये आपको ढूंढना है। m आप पूछ रहे होगे क्या है, और मैं जरूर बताऊंगा m क्या है। m होता है ग्रेडियंट या स्लोप। सही है, नाम सुना है पहले कभी, जी जी स्लोप स्लैश ग्रेडियंट। स्लोप का मतलब पता है, जी ढलान। कोई भी स्लोप, इस तरह स्लोप, ये जी स्लोप, इतना स्लोप, ये स्लोप है, स्लोप स्लैश ग्रेडियंट। सही है, स्लोप। अब हमें ग्रेडियंट ना क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि इसका ग्रेडियंट ढूंढो, तो मैं आपको इसी वजह से इसका आपको फॉर्मूला बता दूंगा। इसका फॉर्मूला तूने कभी पढ़ा है पहले? नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि तू है जाहिल। नहीं नहीं सर, मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ, जब मैं कह रहा नहीं हूँ नहीं पढ़ा पढ़ा हुआ, तो नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा है। हुआ सर, नहीं पढ़ा हुआ। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। सही है, जी m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 जी डिवाइडेड बाय x2 माइनस माइनस x1। क्या बोला तूने? x1 हाँ, आपकी x की तरह। क्या? कुछ बोल मत दियो। ओके सर, सॉरी सॉरी। ये m है, स्लोप स्लैश ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला ये है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी दफा इस्तेमाल होता है। सर आपने एक बात की थी कि सारे फार्मूलाज जो हैं वो एक ही फार्मूला से निकलेंगे। नहीं, जी सारे फॉर्मूला एक सर, फॉर्मूला से नहीं निकलेंगे। आप बदले ना अपनी बात, मेरे पर रिकॉर्ड है इसका। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा सबसे मेन फॉर्मूला है। जी इसके अंदर से जब मैंने कहा था फॉर्मूला लिख देंगे, मेरा मतलब था कि देखो ग्रेडियंट इसी के अंदर आता है ना, हम्म उसी के अंदर एक और फॉर्मूला आता है, तो ये मेन है, इसमें सारा कवर हो रहा है हमारा। आप इसी के अंदर से छोटे छोटे पीसेस निकाल के उन चीजों का फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ये ओके मतलब था सर। मेरा। लेकिन तुम इतने जाहिल हो कि तुम इतना भी नहीं पता। सॉरी लेकिन कुछ सर। होता, आप मोहम्मद एकेडमी से लिए आए हो। ओके ये सर, ग्रेडियंट का फॉर्मूला MBS एकेडमी है मोहम्मद। है, एमबीएस यही बोला था मैंने। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स का सोच रहे होगे क्या मतलब है, जी सर। इसका भी कोई मतलब नहीं, ये भी आपको निकालना होता है फॉर्मूला के अंदर। सही है, जी सर। और अब आप सोच रहे हो कि ये प्लस का क्या मतलब है। ऐड करना। हाँ बिल्कुल ठीक, ऐड थैंक यू करना। सर। ये सी का मतलब क्या होगा, आप सोच रहे होगे? सर सी गिवन होगा ना। वाई इंटरसेप्ट। यस फाइन। अब मैं इसका मतलब भी बताता हूँ, लेकिन आपको पहले बता दूं उसका मतलब। वाई इंटरसेप्ट, इसका मतलब होता है, ये देखो ग्राफ हमारे पास है, जी ये सर। हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये आपको पता है ना सारी कहानी। जी अब सर। कोई लाइन जब y को इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट का मतलब होता है काट देना उसको किसी जगह से, उसी चीज के हम्म अंदर थ्रू चले जाना। सही है, अब हम्म जब y के थ्रू ये लाइन जाएगी इस तरह, हम्म या फिर चलो रुको किसी और कलर से करते हैं क्योंकि आप थोड़े जाहिल हो। ये देखो इस तरह इसके थ्रू चलेगी, हम्म ये जो हो रहा है ना, ये y इंटरसेप्ट है। या फिर ये यहां से चलेगी, यहां से चलेगी, यहां से चलेगी, यहां से चलेगी, ये सारा क्या है? वो इंटरेस्ट। तो हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं यहाँ पे इसके, ये जो है जी इस तरह। इधर y इंटरसेप्ट होगा हमारा 0, क्योंकि जीरो वाली जगह पे आया हुआ है ना, जी 0। इधर लेट्स से 1 है, तो हमारा y इंटरसेप्ट होगा 1। वन। समझ आ रही है आपको? जी जी इसलिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। आगे बढ़े, जी पक्का बढ़ जाए, समझ आ गया? जी सर। सब कुछ समझ आ गया? जी फिर आगे बढ़ ले। जी इस बात ही पूछूंगा, ये आखिरी दफा, और आगे जाके अगर मैंने कुछ पूछा तो जो ना आता हो चमाड़ मारूंगा मुंह पे। ओके सर। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पेज। सही, आपके अपने कोई नोट्स हैं? ये आपने लिखने हैं जो मैं आपको ये इस तरह बकवास कर रहा हूँ। ये तो मैंने लिख लिया सर, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई नोट्स अवेलेबल? mbsacademy.com पे जाएंगे, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे बाद में, अभी नहीं। ओके। तो मिल जाएंगे आपको, मोहम्मद बिन शोएब आपको बाद में दे देंगे। वो कौन है सर? पियून? वो डैडी है, वो ओनर है, वो ओनर है, फिर वो क्यों देंगे? क्योंकि वो बदमाश है दुनिया के सबसे बड़े। ओके सर। अभी तक से रिकैप करें तो आपको बस ये समझ आया है अभी तक से, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट ए है, ये कोऑर्डिनेट बी है, ये मिड पॉइंट है।
ये जो है x1 y1 होता है, ये होते हैं x2 y2, सही हो गया। और ये मिड पॉइंट जो हमारा, इसको ले लो w और y, कोई भी कोऑर्डिनेट हो, सही है। ठीक है। सही हो गया, ये अभी तक से आपको समझ आया। अब हम मैं बताता हूँ किस तरह के सवाल आते हैं। आपको सवाल में क्या क्या पूछ सकते हैं। पहला आपसे पूछ सकते हैं सवाल के अंदर कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं 90 डिग्री एंगल बना रहा और कट करके। इसको स्ट्रेट लाइन को, जी। ये हुई ना बातचीत है, बाइसेक्टर, सही है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया लोंडे ये गेलम गेल, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, सही है। हमसे वो पूछ सकते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। क्या? मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बताएं, सही है। इसका हमारे पास फॉर्मूला है जी जो मैं अभी आपको बताने लगा, जो अभी तक से आपने पढ़ा नहीं है, सही है। सर y2 नहीं 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 नहीं, वो आपका मिड पॉइंट नहीं था, आप थोड़े जाहिल हो, वो आपका ग्रेडियंट था। ये मैं आपको सर मिड फिर पॉइंट का फॉर्मूला बताने लगा। मिड पॉइंट होता है ये दो लाइनों के बीच में जो पॉइंट है। ग्रेडियंट होता है जो स्लोप होती है, उसका ओके फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये किसका है? ये ग्रेडियंट का है, सही है। ये आपने भूलना नहीं, आपने लिखा होना चाहिए कहीं पे। जी सर। ग्रेडियंट स्मॉल m से करते हैं, अभी मिड पॉइंट जो है लार्ज m है, सही है। हम्म, अब इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू हम्म, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, सही है। जी सर। और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये x और y के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल देने हैं। ये दोनों क्या है? ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। जी सर। समझ आ गई आपको? जी। अब एग्जांपल लेते हैं। अगर x1 हमारे पास 7 है, x1 इज इक्वल्स टू 7, x2 इज इक्वल्स टू 2, नहीं 3 ले लो, चलो 3, y1 इज इक्वल्स टू 2, y2 इज इक्वल्स टू 3। तो आप फॉर्म सॉल्व कैसे करोगे? कैलकुलेटर से। नहीं कैलकुलेटर नहीं, ये देखो x1 में आपने डाला 7, 7 सर प्लस ये तो चौथी में मैं करता था सर। डिवाइडेड बाय 2, y1 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, सही हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो ये 5 बन जाएगा, और ये 1। 5 डिवाइडेड बाय 2 आप कैलकुलेटर से करोगे, और जो भी आंसर आएगा वो आपका मिड पॉइंट आ जाएंगे, सही है। इधर आपका 5 आ गया और उधर आपका आ गया 5/2। ये जो भी आप कैलकुलेटर से करोगे, ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जी सर। समझ आ गया मिड पॉइंट क्या होता है? जो लाइनों के बीच वाला पॉइंट जो होता है। जी सर। समझ आ रही है आपको? जी जी। अब आपका तीसरा पॉइंट होता है जी, जो है वो है जी लेंथ ऑफ द लाइन। जी सर। क्या है? लेंथ ऑफ द पॉइंट। आपसे नहीं, क्या पूछ सकते हैं? अगला सवाल, लेंथ ऑफ द लाइन। इसका भी अब होता है एक छोटा सा फॉर्मूला। सच्ची बताओ तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सही है। एक आप ये देख रहे हो, आप सारा समझ रहे हो, ये सारा समझ आ रहा है आपको? जी जी। मुझे फजूल बकवास हटाने दो सबर। सर आप इतने बड़े टीचर हैं, पैसे दे के वो एप्लीकेशन ही खरीद लें। कौन सी एप्लीकेशन? वो जो बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। वो मैं ये ज्यादा बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा है? नहीं। क्योंकि क्यों? ये एमबीएस की निशानी है। हाँ, एमबीएस कौन है? सब दुनिया का सबसे अमीर आदमी। जी सर। अच्छा, अगला सवाल क्या आ सकता है? लेंथ ऑफ द ऑफ द लाइन। लाइन। इसका हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है कि नहीं है? बता दूं? जी सर पता है। अब अगर आपको, अब देख, लेंथ ऑफ द लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन है हम्म, एक आपके ग्राफ के ऊपर से, ये ग्राफ है आपका, इतनी लाइन लेंथ लाइन है। अब वो पूछ रहा है कि यार ये जितनी लंबाई है, ये बताओ कैसे कितनी है। आप कैसे निकालोगे? आप जैसे जाहिल बच्चे होते हैं जो है सबर, सर। माँ बुला रही है, सॉरी वो स्टूडेंट्स बुला रहे हैं बाहर वाले, आया मैं। ओके सर।